Welcome to BrainBite Tutorials. नमस्कार। आज हम कंप्यूटर की एक बहुत ही कमाल की चीज के बारे में बात करने वाले हैं, उसकी याददाश्त यानी कि मेमोरी। जी हाँ, ये वही जादू है जिससे कंप्यूटर हमारी दी हुई सारी बातें याद रखता है। कभी सोचा है कि जब हम कोई गेम खेलते हैं और एक मुश्किल लेवल पार करके उसे सेव कर देते हैं या फिर कोई बढ़िया सी फोटो खींचते हैं, तो अगली बार कंप्यूटर चालू करने पर वो सब कुछ वैसा का वैसा कैसे मिलता है? ये कोई जादू नहीं है, ये सब कमाल है कंप्यूटर की मेमोरी का। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, फिर उसकी मेमोरी क्या होती है, उसके अलग अलग टाइप कौन से हैं और उसे नापते कैसे हैं ये भी देखेंगे। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा मजेदार अभ्यास भी करेंगे। तैयार हैं सब? तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कंप्यूटर काम कैसे करता है। देखिए, हमारे फ़ोन से लेकर दुनिया के बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर तक सभी एक बहुत ही आसान से नियम पर काम करते हैं। ये पूरा सिस्टम ना एक रेसिपी बनाने जैसा है। आप सामग्री डालते हैं, वो हुआ इनपुट, फिर उसे मिक्स करके पकाते हैं, वो कहलाता है प्रोसेस, और आखिर में जो आपकी टेस्टी डिश तैयार होती है वो है आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, है ना एकदम सिंपल। इनपुट का सीधा सा मतलब है कंप्यूटर को बताना कि उसे क्या करना है, और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट डिवाइस का। जैसे कि जब हम कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हैं या माउस से कहीं क्लिक करते हैं, तो असल में हम कंप्यूटर को कोई काम करने का आदेश दे रहे होते हैं। बस यही है इनपुट। ठीक है, हमने कंप्यूटर को बता तो दिया कि क्या करना है, पर इस बात को समझेगा कौन? यहीं पर एंट्री होती है कंप्यूटर के दिमाग की, यानी CPU की। इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारे हर कमांड को समझता है और इस पर काम करता है। बहुत बढ़िया, CPU ने अपना काम कर दिया, पर हमें इसका नतीजा कैसे पता चलेगा? इसके लिए है आउटपुट डिवाइस। जैसे कि ये जानकारी आप जिस स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक आउटपुट डिवाइस है, या जब हम किसी प्रोजेक्ट का प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस बन जाता है। ये हमें हमारा फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। तो अब हम ये समझ गए हैं कि कंप्यूटर इनपुट लेता है, CPU उसे प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट मिल जाता है। पर सोचने वाली बात यह है कि प्रोसेस करने के लिए CPU को वो सारी जानकारी कहीं तो रखनी पड़ेगी, है ना? ठीक वैसे ही जैसे हम अपने दिमाग में चीजें याद रखते हैं। बस यहीं से कहानी शुरू होती है कंप्यूटर की मेमोरी की। और सच कहूं तो ये बात एकदम फिट बैठती है। कंप्यूटर की मेमोरी को समझने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम उसे अपने दिमाग से तौल कर देखें। जैसे हम इम्तिहान के लिए बातें याद रखते हैं या अपने दोस्तों के जन्मदिन, ठीक वैसे ही कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सारा डेटा और सारे निर्देश सहेज कर रखता है। पर क्या हर चीज एक ही तरह से याद रखी जाती है? जरा सोचिए, हमें अपना नाम तो हमेशा याद रहता है, पर कल दोपहर के खाने में क्या खाया था वो शायद हम भूल गए हों। कंप्यूटर का भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। उसकी याददाश्त के भी दो अलग अलग हिस्से होते हैं। तो ये हैं वो दो मेन टाइप, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। हो सकता है नाम थोड़े मुश्किल लग रहे हों, पर इनका मतलब बहुत आसान है। चलिए इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी को आप अपनी स्टडी टेबल जैसा समझिए। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो जरूरी किताबें टेबल पर रखते हैं। काम खत्म होते ही किताबें वापस शेल्फ में चली जाती हैं। ये कुछ देर के लिए होती है, जैसे कि रैम। और सेकेंडरी मेमोरी उस बुकशेल्फ की तरह है जहां हम सारी किताबें हमेशा के लिए संभाल कर रखते हैं, जैसे हमारी हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव। मतलब एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। अच्छा, तो मेमोरी है, उसके टाइप भी हैं, पर ये कितनी है, इसे नापते कैसे हैं? जैसे हम दूध को लीटर में और सब्जी को किलो में नापते हैं, ठीक उसी तरह कंप्यूटर के डेटा को नापने की भी अपनी इकाइयां होती हैं। देखिए, सबसे छोटा यूनिट है बिट, फिर 8 बिट्स को मिलाकर बनता है 1 बाइट, और फिर यहां से कहानी बड़ी होती जाती है। जैसे 1000 ग्राम्स का 1 किलोग्राम होता है, वैसे ही लगभग 1024 बाइट्स का होता है 1 किलोबाइट यानी केबी। फिर केबी से बनता है मेगाबाइट यानी एमबी, एमबी से गीगाबाइट यानी जीबी, और जीबी से टेराबाइट यानी टीबी। ये नाम तो सबने जरूर सुने होंगे फोन या पेन ड्राइव खरीदते समय, है ना? और इसे असल जिंदगी से जोड़कर देखें तो बहुत आसान है। सोचिए, हमारा एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज, वो होगा कुछ केबी का। हमारा कोई पसंदीदा गाना, वो होगा कुछ एमबी का। और एक पूरी एचडी मूवी, वो तो आराम से जीबीज में जाएगी। अब बात समझ में आई ना? क्या बात है, हमने कंप्यूटर के काम करने से लेकर उसकी मेमोरी तक सब कुछ समझ लिया है।
पर असली मजा तो तब आता है जब हम अपनी जानकारी को परखते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए एक छोटे से क्विज के लिए। देखते हैं कितना याद रहा। चलिए, ये रहा पहला टास्क। यहाँ कुछ डिवाइस दिख रहे हैं। फटाफट सोचिए, इनमें से इनपुट कौन सा है, प्रोसेस कौन सा करता है और आउटपुट कौन सा देता है। 5 सेकंड हैं। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, अब चेक करें। कीबोर्ड और माउस से हम कमांड देते हैं तो ये हुए इनपुट डिवाइस। मॉनिटर और प्रिंटर हमें रिजल्ट दिखाते हैं तो ये हुए आउटपुट डिवाइस। और इन सब का दिमाग CPU है, हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। सही कहा ना जवाब? अगला सवाल, इन तीनों में से कौन सी चीज डेटा को स्टोर करने के काम आती है? ऑप्शन ए है प्रिंटर, बी है पेन ड्राइव या सी है माउस। सोचिए, ये तो बहुत ही आसान है। और सही जवाब है ऑप्शन बी, पेन ड्राइव। बिल्कुल सही, क्योंकि ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो हमारी फाइलों को लंबे समय तक अपने पास संभाल कर रखती है। ठीक है, अगला सवाल थोड़ा सोचने वाला है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा मेमोरी स्पेस कौन लेगा? एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज, एक 5 मिनट की वीडियो या फिर एक 1 मिनट का गाना? याद है ना KB, MB, GB वाला कॉन्सेप्ट? और इसका सही जवाब है 5 मिनट की वीडियो। जी हाँ, क्योंकि वीडियो में तस्वीरें भी होती हैं और आवाज भी, इसलिए उसकी फाइल साइज सबसे बड़ी होती है, जो GBs तक में जा सकती है। अगर आपका जवाब सही था तो बहुत खूब। अरे, इस डायग्राम को देखिए, कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या? बिल्कुल, ये वही साइकिल है जिससे हमने आज की बात शुरू की थी। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अब तो ये एकदम साफ हो गया होगा। इनपुट से कमांड गया, CPU ने उसे प्रोसेस किया और आउटपुट पर हमें रिजल्ट मिल गया। तो चलिए, आज जो सीखा है उसे फटाफट दोहरा लेते हैं। हमने 3 जरूरी बातें सीखी। पहली, सारे कंप्यूटर IPO साइकिल पर चलते हैं, यानी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। दूसरी, कंप्यूटर की 2 तरह की याददाश्त होती है, एक शॉर्ट टर्म यानी प्राइमरी और एक लॉन्ग टर्म यानी सेकेंडरी। और तीसरी बात, डेटा को नापने के लिए हम बिट्स, बाइट्स, KB, MB और GB का इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छे। अब जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर कंप्यूटर भी हम इंसानों की तरह चीजें भूलने लगे तो क्या होगा? आपका सेव किया हुआ गेम लेवल अचानक गायब हो जाए या आपकी सारी तस्वीरें डिलीट हो जाएं? कैसी होगी वो दुनिया? इस पर जरूर सोचिएगा। अगले विश्लेषण तक के लिए अलविदा।